हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन्फिनिट सीरीज़ का एक टेस्ट रेबिस टेस्ट का प्रूफ डिस्कस करेंगे। कैलकुलस का टॉपिक है ये, सम थ्रू कैलकुलस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ समीशन ए एन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज देन summation an converges if limit n approaches to infinity an upon an plus 1 minus 1 is greater than 1 and diverges if this is less than 1। तो ये इसके स्टेटमेंट है। इसमें हमें बोला गया कि ये वाली जो सीरीज़ है, मतलब इसकी मतलब ए एन की वैल्यू हमारे पास ये है। इसकी लिमिट हम जब लेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी में और ये ग्रेटर देन 1 है तब ये कन्वर्जेंट होगा, जब ये लेस देन 1 है तब ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हम कैसे प्रोसीड करेंगे प्रूफ के लिए। लेट मतलब जो हमें जो ये गिवन थी लिमिट में जो सीक्वेंस या सीरीज़, हमने इसको एल मतलब इसके लिमिट को हमने एल लेट कर लिया। ये हमें मतलब दो, अब हमें क्या करना है, यहाँ एक बार ग्रेटर देन 1 दिया है, एक बार लेस देन 1 दिया हुआ है, तो हम दो केस बना लेंगे। एक बार एल इज़ ग्रेटर देन 1 और एक बार एल इज़ लेस देन 1, तो ये मतलब हो जाएगा ना ऐसे ही। तो इसलिए हमने पहले एल लेट किया। अब हम 1 बाय 1 एक बार ग्रेटर देन 1 देखेंगे, एक बार लेस देन 1 देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अज्यूम दैट एल इज़ ग्रेटर देन 1। हमने एल ग्रेटर देन 1 के लिए पहला केस ले लिया। इसके लिए हमने डेफिनेशन लगानी है, तो हमने मतलब लिमिट की डेफिनेशन लगानी है। तो इसके लिए हमने चूज़ किया, चूज़ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन इज़ स्मॉलर देन एल एंड ग्रेटर देन 1। ठीक है, जब हमने एल ग्रेटर देन 1 लेट करना है तो एल माइनस एप्सिलॉन को हमने ग्रेटर देन 1 और लेस देन एल लेट करना है। लेकिन जब हम ये एल इज़ लेस देन 1 लेट करेंगे ना, तो ये एल से ग्रेटर देन 1 लेट करेंगे एल माइनस एप्सिलॉन को, और 1 से लेस लेट करेंगे। ठीक है, ये हमें याद रखनी है बात। अब हम आगे देखते हैं। अब बिकॉज हमारे पास ये लिमिट थी, है ना, हमने ऊपर इसको एल लेट किया था, ये थी, तो फिर देयर एग्जिस्ट एम बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, यहाँ हमने लिमिट लगा दी ए एन माइनस एल का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ए एन की वैल्यू हमारी ये पूरी है और एल हमने लिमिट लेट की हुई थी। ठीक है, अब जब हमने मॉडुलस खोला तो हमें ये गिवन थी। ठीक है, अब हमने इसका मॉडुलस खोला तो यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन यहाँ, और यहाँ एन इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस एल, यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा, है ना। अब हमने हर साइड एल ऐड कर दिया, तो यहाँ हो गया एल माइनस एप्सिलॉन, ये एज सच, और यहाँ आ जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिख दिया है, एल माइनस एप्सिलॉन, और ये ए एन यहाँ पर एल प्लस एप्सिलॉन, और ये फॉर ऑल चलता रहेगा, फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। अब हमने क्या किया, क्योंकि ये एल इज़ ग्रेटर देन 1 वाला केस था, तो हमने ये वाली इतनी उठा ली। ठीक है, और जब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे तो हम एल प्लस एप्सिलॉन वाला उठाएंगे। ठीक है, इसमें हमने ये उठाना है। ओके, तो हमने ये वाला चीज़ उठाया और यहाँ से ए एन प्लस 1 का एलसीएम ले लिया और इस ए एन प्लस 1 को हम इस साइड मल्टीप्लाई करा दिए। ठीक है, ए एन प्लस 1 का एलसीएम लिया तो यहाँ ए एन प्लस 1 आ गया, और इसको हमने इधर जाके मल्टीप्लाई करा दिया, या तो दोनों साइड उससे डिवाइड करा दिया की बात हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने इक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया, मतलब इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब हमने दोनों साइड ए एन प्लस 1 से सब्ट्रैक्ट कराना है, दोनों साइड। ठीक है, क्योंकि हम मैथ में सिर्फ एक साइड कर नहीं सकते, दोनों साइड करना पड़ता है, तभी तो ये कैंसिल होगा, है ना। तो अब हमने ए एन प्लस 1 दो बार है, तो इसको कॉमन लेके मतलब जो टर्म्स कॉमन निकल रही थी वो लिख दिया। यहाँ एक बार एन आ जाएगा और यहाँ 1 था, तो ये ऐसे कुछ हमें ये चीज़ गिवन थी, तो हमने एन से मल्टीप्लाई कराया, तो ये आ गया कुछ। अब हमने ए एन प्लस वन सेम है, तो ये कॉमन ले लेना है, माइनस एन, और जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 1
an+1। ओके, तो ये हमने इधर लिख दिया, हाँ यहाँ लिख दिया। तो n इंटू an माइनस an+1 इंटू an+1 वो, और इस साइड एज इट इज नहीं, इस साइड हमने इन दोनों साइड से मतलब -1 था ना इधर, तो -1 कॉमन ले लिया, मतलब दोनों साइड से n+1 हमने कॉमन ले लिया। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो सीक्वेंस आई हमारे पास ये नीचे, हमने इसमें से इस n वाली टर्म्स को रिप्लेस करना है। और ये रिप्लेस करने के लिए ये नंबर्स हमने कहाँ से लिए, ये देखो, हमने ऊपर से ये सारा फॉर ऑल में जा रहा है, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ठीक है। तो क्योंकि n जो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, तो यहाँ इसमें किस तरह की टर्म्स आ जाएंगे, n तो आएगा नहीं, n-1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो m आ जाएगा इसमें, क्योंकि इक्वलिटी भी है, m+1 भी आ जाएगा, m+2 भी आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टू n-n, क्योंकि यहाँ n है तो ये n-1 भी आ जाएगा, लेकिन n इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो n-1 तक टर्म आनी है, इसलिए हमने ये n-1 तक टर्म से इसे रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ कोई टर्म होती है 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो हम 4 तो लेते ही ना, ये बस ऐसी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो 4 लेते हैं, अब तो हम 9 तक की टर्म्स लेते हैं, 4 5 6 7 8 अप टू 9 तक की लेते हैं ना, तो वैसे ही इधर ही है। अब हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, n की जगह m, यहाँ पे भी m, मतलब जहाँ पे भी n है वहाँ उसकी जगह m, फिर उसके बाद m+1 m+2 एंड सो ऑन अप टू n-1। n-1 तक के लिए हमने टर्म ले ली। अब इन सारी इक्वेशंस को हमने ऐड करा देना है। जब हम इन सबको ऐड करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो क्या होगा, देखो ये मान लो सारी ऐड में टर्म्स, यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही इधर वाली टर्म इधर वाली किसी टर्म से कैंसिल हो जाएगी, इधर वाली किसी टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, m माइनस n, ठीक है। और अब इस साइड अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, सब में हमने ऐड करना है, ये चीज़ हमारे पास कॉमन आ जाएगी, l-ε-1, और ये हम सारा ब्रैकेट में लिख देंगे ऐड में, am+1 प्लस am+2, मतलब ऐसे हम लिख देंगे। ओके, यहाँ देखो m माइनस n, और यहाँ पर ये टर्म कॉमन आ गई थी और इन सबको हमने ऐड में लिख दिया। अब ये वाली टर्म मतलब जो हमारे सीक्वेंस या सीरीज़ बनी क्योंकि सम लगा हुआ है, तो ये जो सीरीज़ है हमारी, ये Sn माइनस Sm है। जो Sn है ये सम ऑफ nth टर्म ऑफ सीरीज़ है, और जो Sm है वो सम ऑफ mth टर्म ऑफ सीरीज़ है। और Sn कुछ इस तरह का है, Sn इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an। और हमारे पास जो Sm है वो है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन अप टू am। अब क्योंकि हमारा जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, तो ये am वाली जो सीरीज़ होगी वो इसके बीच में ही कहीं लाई करेगी ना, क्योंकि m वाली टर्म जो है वो n वाली टर्म से छोटी है। इट मीन्स जो हमारा Sn है उसकी जो बीच की कुछ टर्म्स होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, am प्लस am+1 एंड सो ऑन अप टू an। समझ में आया जी। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगी, Sn माइनस Sm इज़ इक्वल टू, ये सारी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ तक की, ये बच जाएगी am+1 am+2 एंड सो ऑन अप टू an, है ना। तो वो हमने यहाँ लिख दी क्योंकि यहाँ पर हमारी यही वाली सीरीज़ थी, तो हमने इसकी मतलब यहाँ से हमने निकाल के देखा तो ये Sn माइनस Sm वाली सीरीज़ थी, तो हमने वो पुट कर दिया। अब यहाँ हमने इक्वलिटी का साइन चेंज किया, अगर हम ऊपर से ना भी करते तब भी ये सेम ही आना था।
तो ये वाली टर्म, इक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, फिर ये वाली टर्म, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसे इग्नोर कर दिया, इग्नोर नहीं किया, लेट्स यहाँ जैसे देखो हम लिखते हैं ना, जैसे 4 माइनस 1 या 3, हाँ 1 इज़, एक मिनट क्या ही कर रही हूँ, सॉरी, जैसे हम 4 माइनस 3 है, ये 1 से लेस है, मतलब 1 से ग्रेटर है, 4 माइनस 3 जो है 1 से ग्रेटर है, तो ये 1 ये 4 से भी तो ग्रेटर ही होगा ना, जिस देखो 4 माइनस 3 हमारे पास क्या आया 1 है ना, यहाँ हम 2 ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ इक्वालिटी लगेगी ना, 4 माइनस 2 ले लेते हैं, जैसे 4 माइनस 2 है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और 2 जो है ग्रेटर देन 1 है ना, और यहाँ पे या तो ऐसे देखो 1 इज़ लेस देन 4 माइनस 2, तो 1 4 से भी तो लेस ही होगा ना, वैसे ही यहाँ पर ये चीज़ हमारा जो है ये 4 है, ये चीज़ हमारा 2 है, ये चीज़ हमारा 1 है, तो इसे हमने लेस देन 4 माइनस 2 लिखा था, तो अब इसे हम लेस देन 4 भी तो लिख ही सकते हैं डायरेक्ट, तो वही हमने किया, इस ए एन वाली टर्म से इसे लेस कर दिया, ठीक है। अब एम ए एम अपॉन एल प्लस एप्सिलॉन माइनस 1, सॉरी अब बाय मिस्टेक प्लस लगा दिया मैंने, माइनस होगा। अब हमने यहाँ सारी एम वाली टर्म्स एक साइड लिख ली, तो ये आ गई हमारे पास कुछ, और हमने अगर हम पीछे देखें यहाँ पर एल माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, एल माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, तो एल माइनस एप्सिलॉन माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, तो वो हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये ग्रेटर देन 0 है, और क्योंकि मतलब हमारा m जो है वो फाइनाइट है, तो ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारा इन शॉर्ट ये पूरी जो टर्म है ये एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर आ जाएगा, तो हमने लिख दिया एस एन इज स्मॉलर देन अ फाइनाइट नंबर, अ पॉजिटिव फाइनाइट नंबर। अब क्योंकि ये किसी से मतलब लेस है तो ये बाउंडेड तो होगा ही, और जो हमारा है एस एन वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, क्योंकि इसके नंबर्स देखो इंक्रीज ही हो रहे हैं ना, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, तो देयरफॉर एस एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस जब बाउंडेड और इंक्रीज दोनों होती है तो वो कन्वर्जेंट भी होता है। अब क्योंकि इसके सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो हमने मतलब हम अपने क्वेश्चन का एक पार्ट कर दिया ये वाला, अब हम डाइवर्जेंस वाला केस लेकर चलते हैं, यानी कि एल इज़ लेस देन 1 वाला। एल इज़ लेस देन 1 लिया हमने, तो चूज़ एप्सिलॉन इज स्मॉलर देन 0, ये पीछे बता ही दिया था ये सारा, ये यहाँ तक आप कर लोगे। फिर यहाँ पर हमने एल प्लस एप्सिलॉन ये वाली टर्म लेकर चलनी है, तो इसको एलसीएम लेके इधर भेज दिया वही एज सच। फिर दोनों साइड ए एन प्लस 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर ए एन प्लस 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमारी जो ये वाली टर्म है वो लेस देन 0 आ जाएगी, क्योंकि हमारी ये चीज़ जो है ये लेस देन 0 है, ओके। और हाँ उधर हमने यहाँ एल माइनस एप्सिलॉन लिया था और यहाँ एल प्लस एप्सिलॉन लेंगे, ओके, ये याद रखना। इसे हमने ग्रेड मतलब लेस देन 0 इसलिए लिखा कि यहाँ से अगर हम देखें एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं एन ए एन माइनस ए एन प्लस 1 इज़ लेस देन 0, तो हमने इसको इस टर्म को उस साइड भेज दिया, हमारे पास कुछ इस तरह की सीरीज़ आ गई। अब यहाँ हमने n को रिप्लेस करना है वैसे ही नंबर से m प्लस 1 अप टू n माइनस 1 तक, तो हमें क्या मिला n की जगह हमने m रिप्लेस किया, तो यहाँ m आ गया। अब यहाँ m प्लस 1 मतलब यहाँ पे भी m आ गया, यहाँ पे भी m आ गया। अब m प्लस रिप्लेस करेंगे m प्लस 1, तो ये m प्लस 1 ये सेम बन जाएगी ना जो ये वाली थी,
तो यहाँ हमने पुट किया m+1, तो ये आ जाएगी m+2। फिर वैसे ही हम करते जाएंगे, तो लास्ट में हम जब n-1 पुट करेंगे तो ये n-1 आ जाएगी। n-1 वो यहाँ कहीं होगी, मतलब यहाँ कहीं होगी, और फिर लास्ट में और यहाँ n-1 पुट करेंगे तो n आ जाएगी, ठीक है। तो इसे हम एज सच ऐसा भी तो लिख सकते हैं, सिर्फ हमने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म उठा ली है ना, क्योंकि ये इन सबसे लेस है तो इससे भी तो लेस ही होगा। अब हमने यहाँ इक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, मतलब एन वाले टर्म्स पहले लिखे फिर बाद में एम वाले लिखे। अब इस एन को हमने यहाँ भेज दिया, मतलब ए एन ऐसा, ठीक है। मतलब यहाँ दोनों साइड एन से मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइड करवा दिया, तो ये एन कैंसिल हो गया और ये m/n, ठीक है। m वाले टर्म को हमने एक पॉजिटिव नंबर k ऐड कर लिया और अपॉन में n एज सच, वेयर k इज इक्वल टू m इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर हम an देखें तो मतलब k/n है, तो k × 1/n लिख सकते हैं, और इस an 1/n को हमने bn लेट किया, मतलब जैसे हम कंपैरिजन टेस्ट में करते हैं, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि इसकी पावर 1 है और ये मतलब p टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब जब पावर लेस देन और इक्वल टू 1 होती है तब ये डाइवर्जेंट होता है, और जब ग्रेटर देन 1 होती है तब ये कन्वर्जेंट होता है ना। तो क्योंकि ये 1 थी तो ये डाइवर्जेंट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, कीप ट्यून्ड, थैंक यू।